गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीता कानूनगो, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। जैसा कि अपन ने पिछले टर्म पर हार्ड एसिड बेस चैप्टर स्टार्ट किया था और उस चैप्टर्स में पहले अपन ने ये देखा था कि क्या कौन से हार्ड एसिड्स होते हैं, कौन से हार्ड बेस होते हैं, कौन से सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेसिस होते हैं। इसी के आधार पर आज अपन पियर्सन की HACCB अवधारणा को स्टडी करेंगे। पियर्सन HACCB कंसेप्ट। पियर्सन ने सन 1963 में कठोर, मृदु अम्ल व क्षार की अवधारणा दी। पियर्सन ने ये वर्गीकरण दिया, जैसा अपन ने पिछली बार देखा था, वर्ग ए के जो हैं हार्ड हैं सदस्य, वर्ग बी के समस्त सदस्य सॉफ्ट हैं, वर्ग ए के समस्त धातु आयन कठोर एसिड हैं और वर्ग ए के समस्त लिगेंड कठोर क्षार हैं, जबकि वर्ग बी के समस्त धातु आयन मृदु अम्ल कहलाए और वर्ग बी के समस्त लिगेंड का नामकरण मृदु क्षार पड़ा। तो इस प्रकार अपन एक सिंपल एसिड बेस रिएक्शन देते हैं तो ए लुईस एसिड प्लस लुईस बेस गिव्स कॉम्प्लेक्स। ए जो है इलेक्ट्रॉन ग्राही है और बी इलेक्ट्रॉन दाता है। ए बी के मध्य बंध आयनिक, ध्रुवीय या अध्रुवीय हो सकते हैं। वास्तव में बंध की प्रकृति क्या है, विस्तृत में ये संकुल ए बी के निर्माण के स्थिरांक पर निर्भर करता है। पियर्सन ने इसकी व्याख्या करने के लिए कठोर, मृदु अम्ल एवं क्षार की अवधारणा दी। इसके अनुसार मृदु क्षार वे हैं जिनके दाता परमाणु आसानी से ध्रुवित हो सकें, या हम ये कह सकते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। ये बातें एक दूसरे से तुल्य नहीं है, एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। इस बात पर निर्भर करती है कि दाता परमाणु नाभिक से उसके बाह्य इलेक्ट्रॉन से कितनी आसानी से विकृत होकर दूर जा सकते हैं, और कठोर अम्लों में ये होता है कि दाता परमाणु अपने बाह्य इलेक्ट्रॉनों को कितना रोक पाते हैं। कठोर अम्लों को हम निम्न प्रकार पर वर्गीकृत किया है। आप देखिए टेबल में अपन देखते हैं, हार्ड एसिड दिया हुआ है, बॉर्डरलाइन एसिड दिया हुआ है और मृदु एसिड दिया हुआ है। हार्ड एसिड जो है वो उनकी H+, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, इनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन कम है, विद्युत ऋणात्मकता अधिक है और ध्रुवणता कम है। जबकि सॉफ्ट एसिड जो हैं वो डी इलेक्ट्रॉन इनमें ज़्यादा होते हैं। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन ग्राही है, आकार बड़ा है, कम धनावेश है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, पोलराइजेशन ज़्यादा है और इनका विन्यास इनर्ट गैस जैसा नहीं है। ये चीज़ इनके मेन कैरेक्टर हो जाते हैं जो कि अपन हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड में देखते हैं। तो इसको अपन एग्जाम्पल से थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, जैसे H+, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस एंड पोटेशियम। इसमें हम क्या देख रहे हैं, इनका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसा है, और इनका देखिए पैलेडियम +2, प्लेटिनियम +2, प्लेटिनियम +4, इनका कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट जैसे कॉन्फ़िगरेशन का नहीं है। तो ये एक डिफरेंस हो जाता है जो हमें हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड को देखने में, बाकी सारे करेक्टर्स जो अपन ने देखे वो करेक्टर इसमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसे हमने सभी पीरियोडिक टेबल में सारी सीरीज़ का लिया है और इसमें हमने इन मेटल आयंस को डिवाइड किया है। जैसे सॉफ्ट एसिड में कॉपर प्लस, Ag+, ऑरिक प्लस, कैडमियम प्लस, मर्क्यूरी 2+। हार्ड एसिड्स में है टाइटेनियम +4, जर्कोनियम +4, क्रोमियम +3, क्रोमियम +6, BF3। इलेक्ट्रोडेफिशिएंट कंपाउंड जो हैं वो भी इसमें आते हैं। इस तरह से ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो इसमें कंसीडर किए जाते हैं। मृदु अम्ल वे हैं जिनके पास, मृदु अम्ल की बात कर रहे हैं अपन, जिसमें कि अपन ने कार्बीन, पाई इलेक्ट्रॉन ग्राही, HO+, RO+, RS, ये सब सॉफ्ट एसिड है। तो सॉफ्ट एसिड के पास इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु है जिसका आकार बड़ा है, कम धनावेश है और जिनके पास संयोजकता कोश में P अथवा D इलेक्ट्रॉन युग्म है, अर्थात इनकी उच्च ध्रुवणता है, कम विद्युत ऋणात्मकता है और जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्कर्ष गैस जैसा नहीं है। तो ये आ जाते हैं सॉफ्ट एसिड। इसके विपरीत है हार्ड एसिड। वे जो हैं वे ग्राही परमाणु आकार में छोटा है, उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाला है तथा कम विध्रुवणता वाला है और उनका उत्कृष्ट गैस विन्यास है। मृदु अम्ल ऐसे क्षारों के साथ स्थायी संकुल बनाते हैं जो उच्च ध्रुवणता वाले और अच्छे अपचायक हैं। ये कतई आवश्यक नहीं है कि वे प्रोटोनों के प्रति अच्छे क्षारक हों। दूसरी ओर कठोर अम्ल वे हैं जो सामान्यतः ऐसे क्षारों के साथ स्थायी संकुल बनाते हैं जो प्रोटोनों के साथ भली भांति बंधन बना सकते हैं। निम्न सारणी में कुछ प्रमुख प्रारूपिक क्षारकों को कठोर, मृदु एवं सीमा रेखा में रखा गया है।
कठोर क्षारक हैं NH3 RNH2 N2O4 H2OH O-2 ROH R2 हो, एसीटेट आयन, कार्बोनेट आयन, नाइट्रेट आयन, फॉस्फेट आयन, इनका ऑक्सीकरण कठिनाई से होता है, जैसे फ्लोराइड और क्लोराइड। इससे हमें याद आ जाएगा इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, फ्लोराइड एंड क्लोराइड। इसी से सॉफ्ट बेसिस जो हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है। हाइड्राइड आयन R- C2H4 C6H6 साइनाइड, आयोडाइड आयन, ये आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं। और बीच के जो होते हैं बॉर्डर लाइन बेसिस हैं वो है C6H5NH2 C6H5N N3- हाइड्रोजाइड आयन N2 ब्रोमाइड आयन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यदि हम एक वर्ग में देखें पीरियोडिक टेबल में, जैसे फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आते हैं, तो फ्लोराइड सबसे ज़्यादा हार्ड बेस है। आकार के साथ साथ इनकी मृदुता बढ़ती जाती है। और आयोडाइड सबसे सॉफ्ट बेस है, जबकि बीच में जो ब्रोमाइड है वो बॉर्डर लाइन है। तो कठोर शाखों के ऑक्सीकरण कठिनाई से होते हैं, जबकि मृदिक क्षारक आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं। अब इस कठोरता एवं मृदुता वाली अवधारणा को संकुल में स्थायित्व लागू करता है। संकुल AB अत्यंत स्थायी है। जब सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के बीच में कॉम्प्लेक्स बनेगा तो वो स्थायी संकुल होगा। जब हार्ड एसिड और हार्ड बेस के बीच में कॉम्प्लेक्स बनेगा तो वो कॉम्प्लेक्स भी स्टेबल होगा। पर इसके विपरीत यदि AB क्षारक दोनों में से कोई भी एक मृदु है और दूसरा कठोर है तो संकुल AB का स्थायित्व कम होगा। जैसे A हार्ड एसिड और B हार्ड सॉफ्ट बेस है तो हमें अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। A सॉफ्ट और B हार्ड है तो हमें अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो पियर्सन का यह सिद्धांत एक अनुमान है जिसके आधार पर किसी भी लुईस अम्ल व लुईस क्षारक से बने युगत्पाद का स्थायित्व के बारे में अध्ययन किया जाता है। अगले उसमें हम पढ़ेंगे, तो ये था पियर्सन का हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट। अगले उसमें हम पढ़ेंगे एसिड बेस स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। किस तरह से एसिड बेस स्ट्रेंथ पर हार्डनेस और सॉफ्टनेस डिपेंड करती है, इसको हम नेक्स्ट टाइम पर पढ़ेंगे। थैंक यू।